देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गुरमीत साहब, ये थोड़ा कुछ एक जगहें ऐसी हैं जहां दिमाग फंस रहा है। इधर हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं देश में इस तरफ, और वहाँ सरहद में एक्चुअली क्या हो रहा है नहीं जानते। बस इन तस्वीरों का और इन्फॉर्मेशंस के जरिए हम धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा समझाएंगे कैसे बना है, थोड़ा इसको बारीकी से बताएंगे ताकि हम समझ पाएं कि हो क्या रहा है। गुरमीत साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, ये हम सबको समझने की जरूरत है। ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये जो LOC होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वैसा नहीं है जैसा पाकिस्तान की साइड में है, उस तरह नहीं है। इसमें समझने की बात ये है कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये दोनों साइड का अलग अलग है, अपनी अपना यूनिलैटरल परसेप्शन है। लेकिन इस LAC के ऊपर जो लाइन है, क्योंकि दोनों की अलग है, तो कुछ एक एरिया है जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन में आते हैं कि जिसमें मतभेद है। और उसके लिए पहले एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो था 2013 का, उसमें बहुत क्लियर कहा गया है कि जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है, उसके अंदर में पेट्रोल रात को नहीं रहेगा, उसके अंदर में कोई एम्प्लेसमेंट वगैरह कोई चेंज नहीं की जाएगी, और उसका कोई भी साइड यूनिलैटरल तरीके से स्टेटस को नहीं बदलेगी। देखिए, ये जो बफर वाली आप बात कर रहे हैं, ये टेक्निकली एक थोड़ा गलत सा है। और अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो PP है, ये पेट्रोलिंग पॉइंट होता है, ये कोई पोस्ट नहीं है। वो पेट्रोल वहां तक जाता है, अपना जो LAC की कहां तक हमारी LAC उसको दिखाता है और फिर वापस चला जाता है। और देखिए, एक बात आपको बिल्कुल क्लियर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने 19 जून को बोला था कि नो इंट्रूजन, नो पोस्ट टेकन, नो चेंज ऑफ स्टेटस को, तो अभी जो 5 मई, जहां अप्रैल एंड के पहले जो हमने देखा था कि चाइना ने अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई थी इन इलाकों के अंदर में, तो अभी जो हमारी उनके साथ में मीटिंग हुई है 30 जून को, जो तीसरी मीटिंग थी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में, वहां तब ये डिसाइड किया है स्टेज बाय स्टेज, फेज बाय फेज, फेज बाय फेज, और अभी पहला फेज चल रहा है। गुरमीत सर, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूँ। डिन्नी साहब के पास पहले चलूंगा क्योंकि वो इस इलाके की, इस टेरिटरी, इसकी टोपोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। डिन्नी साहब, ये 453 मीटर का क्या रहस्य है, ये समझाइए जरा जल्दी से। देखिए दिनेश जी, ये 453 मीटर आप जिसने भी, ये मैंने भी देखा था इसके बारे में, ये ऑन ग्राउंड बताना बहुत मुश्किल है कि 453 मीटर्स है या 400 मीटर्स है, या बिकॉज आप देखिए जैसे जिस तरह से आप अपने नक्शे में दिखा रहा था, जो आपने रेखा दिखाई, वो रेखा अगर ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होगा वो खुद 600-700 मीटर पे होगा, क्योंकि जब मैप पे है वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट अलग से होता है। तो और जैसे जनरल गुरमीत साहब बता रहे थे, जो LAC है वो दोनों पक्ष का अलग अलग है, इन द सेंस कोई एग्रीमेंट नहीं है साइन किया हुआ कि ये मेरा LAC है और ये उनका LAC है। जहां तक आपका अभी जो दूसरा सवाल है, ये जो बफर जोन है, ये बफर जोन जो हाल के जो हादसे हुए थे, दोनों देश की सेनाएं आमने सामने आ गए थे, उसको दूर रखने के लिए एक बफर जोन क्रिएट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि जिस तरह से 15 जून को जो झड़प हुई थी उस तरह के वारदात ना हो। तो वो है बफर जोन। और बफर जोन कहां से शुरू होती है? एग्जैक्टली जो LAC है, जब दोनों तरफ जब बातचीत होती है तो दोनों तरफ ग्राउंड पे एग्री है कि ये यहां से शुरू होती है, यहां से मैं एक 1.52 किलोमीटर पीछे जाऊंगा या 2 किलोमीटर पीछे जाऊंगा, आप भी 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे। 2 किलोमीटर कहां तक होगी? ये पॉइंट यहां तक है, मेरा कहां तक होगा? यहां तक है। तो ये फिर वेरीफाई किया जाएगा थ्रू UAV और बाकी जो साधनों से। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो और पीछे जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।